अरे भाई सुना है कि यार मार्केट में कोई नया यूट्यूबर आया भाई जो पीटी करा रही है एक हफ्ते में। अच्छा सही में करा रहा है। अच्छा इसी वीडियो में करा रहा है। अच्छा मतलब पूरी देख लूँ ना ये वीडियो में। चल मैं पूरी वीडियो देख रहा हूँ है। तो आप भी ये वाली यार वीडियो पूरी देखो अगर आपको भी भाई पीटी क्रैक करनी है एक हफ्ते के अंदर तो आइए भाई वीडियो के अंदर चलते हैं आ जाओ। सो व्हाट इज अप गाइस। तो गाइस वेलकम बैक है आपका हमारी आज की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। भाई ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास हो सकती है भाई। अगर आपका भी पीटी का एग्जाम है और भाई आपका अगर टारगेट है 65 लाने का या फिर 59 लाने का तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू गेट 65 विदाउट एनी एफर्ट्स इन 7 days ओनली। यस भाई एक हफ्ते के अंदर आप कैसे तैयारी करें और भाई कम से कम एफर्ट्स के अंदर। ये नहीं कि मैं आपको कहूंगा कि 12-12 घंटे पढ़ो, नहीं। आपको मैं 3 से 4 घंटे वाला स्केड्यूल बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है और आपके कैसे मार्क्स आएंगे। तो भाई देखो सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है डूइंग एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी। यार देखो आपको सारा कुछ करना जरूरी नहीं है, हर मॉड्यूल के अंदर एफर्ट्स डालना जरूरी नहीं है। क्योंकि यार हमें 90 का स्कोर नहीं लाना, हमें सिर्फ और सिर्फ 65 चाहिए। हमें सिर्फ 65% चाहिए। तो भाई हमें जान लेना जरूरी है डूइंग एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। भाई सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरी मॉड्यूल इज नॉट इंपॉर्टेंट। भाई लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है और कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यार उसके लिए हमें जानना पड़ेगा भाई मार्किंग। हमें जाननी पड़ेगी भाई मार्क्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी मॉड्यूल कि हर मॉड्यूल कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, किस किस सेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। सो भाई इट इज नॉट 100% करेक्ट। देखो जौन सा भी अब आपको मैं सामने चार्ट दिखाने वाला हूँ ये 100% करेक्ट नहीं होगा, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट हाँ लेकिन ज्यादातर यही होगा। तो आइए अब आपको देखो सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स हैं कि भाई कौन से मॉड्यूल्स किस किस सेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो यार सबसे पहले पीटी का जो सा एग्जाम होता है भाई ये इंटीग्रेटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यार आपका मॉड्यूल स्पीकिंग का है तो भाई वो सिर्फ स्पीकिंग में ही मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे अब भाई रीड अलाउड है तो भाई रीड अलाउड जो सा है स्पीकिंग का मॉड्यूल है, बट ये स्पीकिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है और रीडिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हाँ यार ये ऐसे सिर्फ रीड अलाउड नहीं, पूरा पीटी जो सा है हर मॉड्यूल जो सा है वो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। किसी के मार्क्स किसी में लगते हैं, किसी के किसी में लगते हैं। तो आइए अब मैं आपको सारा कुछ बता देता हूं। तो अब आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा, सबसे पहले भाई देखो रीड अलाउड। तो भाई देखो रीड अलाउड जो सा कंट्रीब्यूट करता है भाई 30-35 आपके स्पीकिंग में और 30-35 ही आपके रीडिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब भाई 30-35 कैसे, देखो यार एग्जाम के अंदर आपको रीड अलाउड 6 से 7 देखने को मिल सकते हैं। जरूर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। मतलब आपके 30 से 35 मार्क्स स्पीकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट होते हैं और 30 से 35 ही रीडिंग के अंदर। और मतलब इसका क्या मतलब हो गया, आप पहले क्योंकि इसके अंदर भाई रीड करते हो उसके बाद आप स्पीक करते हो, मतलब आप पढ़ के ही तो बोलते हो, तो आपका दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई अब देखो यार ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है। भाई 30-30 मतलब 60 मार्क्स, आप मान लो 60-70 मार्क्स जोन से आपको सिर्फ एक मॉड्यूल से मिल रहे हैं। तो भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भाई रिपीट सेंटेंस के आपको एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और भाई 10 में से मतलब ये 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है स्पीकिंग में और 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग के अंदर। मतलब आप मान लो यार देखो ये दो मॉड्यूल जो सा रिपीट सेंटेंस और रीड अलाउड, मतलब इन दोनों से ही आपके मान लो 120 मार्क्स। समझ सकते हो ये दोनों कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी कर लोगे तो भाई आपके स्पीकिंग के अंदर 65 तो ऐसे ही आ गए, क्योंकि 30-35 रीड अलाउड से 30 मान लो रिपीट सेंटेंस से। तो भाई देख रहे हो आप। उसके बाद भाई डिस्क्राइब इमेज सिर्फ भाई स्पीकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है 12 से 13 मार्क्स। उसके बाद भाई रिटेल लेक्चर आपके 12 से 13 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है स्पीकिंग के अंदर। उसके बाद भाई आंसर शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स। मतलब आप समझ सकते हैं, आपको मैंने जैसे बता रहा हूँ कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद भाई डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 65 का टारगेट है तो आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद भाई समराइज रिटन टेक्स्ट। उसके बाद अगर राइटिंग मॉड्यूल की बात करें तो समराइज रिटन टेक्स्ट आपके भाई कंट्रीब्यूट करता है अपना 10 से 12 मार्क्स आपके राइटिंग के अंदर और 10 से 12 मार्क्स रीडिंग के अंदर है। हाँ क्योंकि यार आप पैराग्राफ पढ़ते हो उसको ही तो समराइज करते हो, तो आपकी उसमें रीडिंग में आ जाती है, राइटिंग में आ जाती है 10 से 12 मार्क्स। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद भाई राइट ऐसे, भाई लोगों को लगता है भाई राइट ऐसे अगर मेरा अच्छा नहीं गया भाई मेरे राइटिंग के बिल्कुल 0 मार्क्स आ जाएंगे। बट नहीं, देखो आपको यहाँ पे पता लग रहा है राइट ऐसे जो सा है वो 12 से 15 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है सिर्फ और सिर्फ। राइट ऐसे 90 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, राइट ऐसे सिर्फ 12 से 15 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर मतलब आपका राइट ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं भी जाता तब भी आपको घबराना नहीं
नहीं है, आपके मार्क्स तब भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो आ जाएंगे। उसके बाद भाई रीडिंग मॉड्यूल के बारे में बात करें तो भाई रीडिंग का सबसे पहले भाई रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। देखो रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आपके 20 से 22 मार्क्स आपके रीडिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और 20 से 22 मार्क्स आपके राइटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि भाई ये रीडिंग एंड राइटिंग दोनों है। तो उसके बाद भाई एमसीक्यू सिंगल आंसर और एमसीक्यू मल्टीपल आंसर 1 से 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज नॉट अ प्रायोरिटी, आपको ये स्किप करना है, मतलब आपको मतलब आप ये ना नोट्स बना लो, आपको समझ आ जाएगा हाँ कि भाई इस मॉड्यूल को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इसको इतनी देनी है, ठीक है। उसके बाद भाई रीऑर्डर आपके 10 से 12 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के अंदर, मतलब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद भाई रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आपके 20 से 22 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं रीडिंग के अंदर, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है अपना लिसनिंग के बारे में बात करें तो भाई लिसनिंग के अंदर आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट सबसे पहले आ जाता है, जो कि आपके 10 से 12 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है राइटिंग के अंदर और 10 से 12 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है लिसनिंग के अंदर, मतलब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद भाई लिसनिंग एमसीक्यू सिंगल आंसर और लिसनिंग एमसीक्यू मल्टीपल आंसर 1 से 2 मार्क्स, इसको भी आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। उसके बाद भाई लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आपके 10 से 12 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं राइटिंग के अंदर और 10 से 12 करते हैं लिसनिंग के अंदर, मतलब थोड़े से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद भाई हाईलाइट करेक्ट समरी आपका जो सा है 1 से 2 मार्क्स, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद भाई हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स भाई आपके 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके लिसनिंग के अंदर। और उसके बाद भाई आ जाता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड भी 1 से 2 मार्क्स, मतलब ये भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसके बाद भाई हमारा लास्ट मॉड्यूल आ जाता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, राइट फ्रॉम डिक्टेशन contributes 40 to 45 marks to your speaking and to your राइटिंग ऑल्सो, मतलब भाई 50% तो मान लो अगर आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप बिल्कुल अच्छे से कर ले, फुल मार्क्स आ जाए, तो आपके 90 में से 45 मतलब 50% तो आपका राइटिंग और लिसनिंग में यहीं से आ जाएगा। समझ सकते हो आप। अब आपको मैंने जो सा चार्ट बताया उससे आपको इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी कि हर मॉड्यूल की कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो गाइज अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि भाई कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप देखो उसको टोटल भी करेंगे तो आपके सारे मॉड्यूल्स के 90 के आसपास आ जाएंगे, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये जोन सा है यही है, ज्यादातर जोन से है मार्किंग यही रहती है। अब भाई देखो अगर मैं इनका क्रक्स निकालूं भाई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं, अगर आपको सिर्फ 65 स्कोर करना है तो अब आपको दिख रहा होगा भाई ये सामने सिर्फ और ये सिर्फ आपको मैंने 6 मॉड्यूल्स निकाले हैं। अब 6 मॉड्यूल्स जोन सा है वो आपका सारा काम कर देंगे। अब भाई कैसे कर देंगे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको मैजिक मार्किंग जानने का। अब देखो यार सामने रीड अलाउड भाई मैंने आपको पहले बताया कि 30 to 35 मार्क्स स्पीकिंग के अंदर और रीडिंग के अंदर। उसके बाद भाई रिपीट सेंटेंस मैंने आपको बताया 30 मार्क्स स्पीकिंग के, 30 के अंदर लिसनिंग के अंदर। रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स मैंने आपको बताया 20 रीडिंग के अंदर और 20 रीडिंग राइटिंग के अंदर। उसके बाद भाई रीडिंग FIB 20 राइटिंग के अंदर। उसके बाद भाई लिसनिंग FIB मीन्स फिल इन दी ब्लैंक्स, लिसनिंग FIB राइटिंग के अंदर 10 to 12 और 10 to 12 भी लिसनिंग के अंदर। उसके बाद भाई राइट फ्रॉम डिक्टेशन 40 to 45 मार्क्स आपके राइटिंग के अंदर और लिसनिंग के अंदर भी 40 to 45 मार्क्स। अगर अब आप देखें तो भाई स्पीकिंग के अंदर अगर आपको 65 स्कोर करना है, आपके भाई 30 to 35 आपके रीड अलाउड से आ जाएंगे और 30 मार्क्स आपके रिपीट सेंटेंस है, मतलब 65 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले 2 मॉड्यूल प्रिपेयर करके भी ला सकते हैं। उसके बाद भाई रीडिंग के अंदर रीड अलाउड से आपको 30 to 35 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद भाई रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, 20 मार्क्स आपको भाई रीडिंग FIB से मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप टोटल करें तो आपके भाई 70 मार्क्स जोन से हैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 मॉड्यूल से आ जाएंगे। उसके बाद भाई अगर राइटिंग की बात करें तो भाई रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक से 20 to 25 मार्क्स। उसके बाद भाई लिसनिंग FIB से 10 to 12 मार्क्स। उसके बाद भाई राइट फ्रॉम डिक्टेशन से 40 to 45 मार्क्स। अगर इसको भी टोटल करें तो भाई 75 मार्क्स आपको मिल जाएंगे राइटिंग के अंदर से, राइटिंग के अंदर। उसके बाद भाई अगर लिसनिंग की बात करें तो भाई रिपीट सेंटेंस से 30 मार्क्स, 10 to 12 रीडिंग FIB से, और उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन से 40 to 45 मार्क्स। अगर आप देख सकते हैं भाई ऐसे 80 मार्क्स आपको लिसनिंग के अंदर मिल जाएंगे। मतलब आपको मैंने जो से 6 मॉड्यूल बताया, अगर आप ये वाले 6 मॉड्यूल भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको स्पीकिंग के अंदर 65 मार्क्स, रीडिंग के अंदर 70, राइटिंग के अंदर 75, लिसनिंग के अंदर 80 मार्क्स, मतलब आपका जो सा टारगेट है 65 या फिर 59 लाने का, तो आपका ये तो सिर्फ 6 मॉड्यूल से हो जाएगा। अब आपको जो सा है मैंने आपको बताया ये वाले आपको सबसे पहले 6 मॉड्यूल्स अपने जोन से हैं बिल्कुल पक्के कर लेने हैं कि आपको इसमें आप गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस भी कैसे करनी है। अब भाई ये तो आप सही बता दिया कि 20 में से सिर्फ और सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रहा कि बाकी को भी छोड़ दो। उसके बाद मतलब आप पहले ये 6 कर लो, उसके बाद 1-2 दिन लगाना। उसके बाद भाई एक और आपको जादू दिखाता हूँ। राइट ऐसे, डिस्क्राइब इमेज, समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट और रीटेल लेक्चर। ये वाले जो से 5 मॉड्यूल मैंने आपको बताया है। ये वाले भाई 5 मॉड्यूल्स के अंदर आपको 0 एफर्ट्स डालने हैं।
है भाई, जीरो एफर्ट्स डालने, हाँ भाई जीरो एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि इन पांचों के लिए आपको टेम्पलेट यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट याद करना है। आपको टेम्पलेट छोटे छोटे, मैंने आपको वीडियो भी डाली हुई है ओल्ड टेम्पलेट्स वाली, आप देख सकते हैं। आपको इनके टेम्पलेट्स याद करने हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ टेम्पलेट याद करने हैं और एग्जाम के अंदर टेम्पलेट लिख के आने हैं। हैं भाई, मतलब आपने पहले बता दिया कि सिर्फ 6 मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, 5 के आपने टेम्पलेट भी दे दिए। उसके बाद भाई एक और जादू देखो, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, रीडिंग एमसीक्यू, रीडिंग एमसीक्यू सिंगल आंसर। उसके बाद भाई लिसनिंग एमसीक्यू, उसके बाद भाई लिसनिंग एमसीक्यू मल्टीपल आंसर और सिंगल आंसर, हाईलाइट करेक्ट समरी, रीऑर्डर, और भाई वो हाईलाइट मिसिंग वर्ड्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉड्यूल जोन से हैं। ये मैंने आपको पीछे मार्किंग में दिखाया कि 1 से 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई ये वाले बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई आपको इनको स्किप कर देना है। मतलब आपको 8 मॉड्यूल स्किप कर देने हैं, 6 मॉड्यूल आपको 5 मॉड्यूल आपको टेम्पलेट यूज करने हैं, 8 9 10 11 12 13 मॉड्यूल जोन से मैंने आपको बता दिया बिल्कुल जीरो एफर्ट्स के साथ करने हैं। उसके बाद भाई जोन से बचे हैं उसकी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और भाई कितनी प्रैक्टिस करनी है ये वो भी बता देता हूँ आपको। तो भाई अब कितनी प्रैक्टिस करनी है, भाई आपको भाई रीड अलाउड की 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद भाई रिपीट सेंटेंस के आपको 20 to 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं 1 हफ्ते तक। उसके बाद भाई आपको रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आपको 10 से 15 डेली प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद भाई रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स आपको 10 से 15 करने हैं। लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स 10 से 15 करने हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन 20 से 25 करनी है। ये आपको 6 मॉड्यूल्स की डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको ये सारा करने में मान लो रीड अलाउड में 10 मिनट, रिपीट सेंटेंस में 10 15 मिनट, इसमें आधा घंटा। मतलब आप मान लो यार, आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये वाली पूरे जितने मैंने आपको बताए हैं सारी प्रैक्टिस कर लोगे। इसके अलावा आपको भाई आधा घंटा बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग क्यों करनी है, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपके जो से फिल इन दी ब्लैंक्स का डर है वो आपका दूर होगा, आपके फिल इन दी ब्लैंक्स अच्छे होने लग जाएंगे। और भाई आधा घंटा आपको इंग्लिश पॉडकास्ट सुनने हैं 1.5 या फिर 2x पे करके, ताकि आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो। मतलब इस शेड्यूल में मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। उसके बाद भाई आपको स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, आधा घंटा बुक रीड, आधा घंटा आपको पॉडकास्ट पढ़ना है फास्ट स्पीड पे, 1 घंटा इसके मान लो, 2 घंटे उसके मान लो। उसके बाद 1 घंटा आपको जितने बाकी मॉड्यूल्स हैं जैसे एसे हो गया, टेम्पलेट्स वगैरह याद करना हो गया, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हो गया, और जो से भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आपको थोड़े थोड़े लगते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको वो कर लेना है। 1 घंटा इसमें जाएगा। 1 घंटा आपको रीडिंग और पॉडकास्ट सुनना है। उसके बाद 2 घंटे आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। सारे आप नोट्स बना लेना, और भाई 1 हफ्ते तक करोगे तो भाई गारंटी ले लो 65 से अबव आपका स्कोर ना आया तो भाई मेरा नाम बदल देना। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी इसके अंदर। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि भाई कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, आप उसके नोट्स बना लेना। उसके बाद भाई मैंने उसका क्रक्स निकाल के आपको 6 मॉड्यूल्स बताए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करके 65 बिल्कुल इन 6 के बाद ला सकते हैं। उसके बाद भाई मैंने आपको 5 मॉड्यूल राइट ऐसे डिस्क्राइब, इमेज, समराइज, रिटन टेक्स्ट, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट, डिटेल लेक्चर बताया जिसके अंदर आपको टेम्पलेट यूज करने हैं। उसके बाद भाई मैंने आपको 8 मॉड्यूल बताया, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, रीडिंग एमसीक्यू सिंगल आंसर मल्टीपल आंसर, लिसनिंग एमसीक्यू सिंगल आंसर मल्टीपल आंसर, हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट मिसिंग वर्ड, और रीऑर्डर। भाई देखो रीऑर्डर अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये मैंने 8 से 10 मार्क्स तो कंट्रीब्यूट करता ही है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बट आप स्किप भी कर सकते हैं। मतलब आपको ये 8 स्किप करने हैं, 5 के ऊपर आपको टेम्पलेट यूज करना है, बाकी जो से भाई 6 7 बचे हैं उसकी मैंने आपको बताया प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। सो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो जो सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यार देखो, लोगों को बस लगता है पीटी बहुत मुश्किल है, भाई पीटी मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी, क्या हो रहा है, जीप फिसल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये वाले मॉड्यूल की ये स्ट्रैटेजी है और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यार देखो, एग्जाम के अंदर भी आप जो सा है 100% सिलेबस कभी नहीं करके जाते। जो से टॉपर लोग बच्चे होते हैं वो भी 100% नहीं, उन्हें पता होता है इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट करके जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आना है और भाई क्या मार्क्स देगा, आपको उस हिसाब से करना है। इस वीडियो में आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व करती होंगे। तो भाई मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो भाई, कर दो प्लीज़।